नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अवाम में होंगे, भरपूर इस्तकबाल होगा, शहबाज शरीफ का ऐलान। शेखुपुरा में जलसे से खिताब में कहा, तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां ख़त्म हुआ था। नवाज शरीफ आएंगे तो बिजली और आटा सस्ता होगा। मुखालिफिन मुझे कहते हैं तुमने 16 महीने में क्या किया। हमने सियासत का नुकसान करके रियासत को बचाया। हरीफों पर भी चढ़ाई, कहा झरलू इलेक्शन के जरिए इलेक्शन पर डाका मारा गया, गाली गलौज की गई, मुआशरे में जहर घोला गया। इक्कीस अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान के अच्छे दिन ना रहे हैं। मरीम नवाज का आज़म सांगड़ में वर्कर्स कन्वेंशन से वीडियो लिंक खिताब में कहा, मईशत तबाह करने वाले चले गए, मईशत को तरक्की देने वाला वापस आ रहा है। महंगाई लाने वाले चले गए, महंगाई से निजात देने वाला वापस आ रहा है। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की मुआशी शारक को महफूज बना सकते हैं। लीगी कायद ने ही कराची और सिंध समेत पूरे पाकिस्तान को अमन दिया था। सिंध समेत पूरे पाकिस्तान की तरक्की की जमानत नवाज शरीफ है। अदालती फैसले के तहत वो गए हैं, मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं। वो वापस जब लौटेंगे यहाँ पर यही तो मसला है ना कि चंद जो कवानीन का निफाज है उसका रिवाज शायद पाकिस्तान में नहीं रहा। हमारा जो कानूनी मैंडेट है उसके तहत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहेगा वो 31 दिसंबर कहेगा या कोई और दिन और तारीख़ का तयन करेगा। हम उसके मुताबिक ऐलान को मद्देनज़र रखते हुए जो अपनी तैयारी है वो मुकम्मल करेंगे और चले जाएंगे इलेक्शन में ख़त्म। नवाज शरीफ के साथ वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक होगा। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह कर दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में लीगी कायद की वापसी के लिए तैयारी के सवाल पर बोले, निगरान हुकूमत किसी के इस्तेकबाल के लिए तैयारी करती है क्या? हमारा कानूनी मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन की तयन करदा तारीख पर इलेक्शन की तैयारी करेंगे। मजीद कहा, गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को निकलना होगा। हमारी पॉलिसी गैर कानूनी मुकीम लोगों को वापस भेजने की है। अफगानिस्तान से तरके ताल्लुकात नहीं चाहते, TTP से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। PTI नहीं छोड़ूंगा, जेल इसीलिए काट रहा हूं, परवेज़ इलाही का ऐलान। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, चेयरमैन PTI से टिकटों की तकसीम बारे कोई मुलाकात नहीं हुई, उनके बगैर इलेक्शन बेमानी होंगे। प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले का खैर मकदम। बोले, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन तो रह गए, अब देखें क्या बयानियां बनाते हैं। परवेज़ इलाही की जेल में नाकिस खाने से फूड पॉइजनिंग की शिकायत। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। ये जलसा नहीं होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहरीक इंसाफ को 15 अक्टूबर को लिबर्टी में पावर शो की इजाज़त देने से इनकार। रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत की PTI को जलसे की मुतबादिल जगह के लिए नई दरख्वास्त देने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, अगर PTI को लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं तो कोई भी सियासी जमात जलसा नहीं कर सकती। पाकिस्तान के अंदर होने वाली इस दहशतगर्दी को 24 घंटे के अंदर, रिपीट 24 घंटे के अंदर न सिर्फ ट्रेस किया, मालूम किया, उनको डिटेक्ट करने के बाद उनको पकड़ा। ये जो चूहे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उनको हमारा बड़ा साफ पैगाम है कि आप करते रहिए, हम तैयार होकर अब आपको पूरी दुनिया में एक्सपोज करने के लिए जा रहे हैं। सियालकोट की मस्जिद में फायरिंग करने वाले दहशतगर्द कानून की गिरफ्त में। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मुआवनत फराहम की जा रही थी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बैरून मुल्क अनासिर मुलव्विस हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले चूहों को पैगाम है, आप बेनिकाब होने जा रहे हैं। चंद रोज पहले सियालकोट की एक मस्जिद में फायरिंग के वाक़े में कारी समेत 2 अफराद को शहीद किया गया था। बिगड़े हुए डॉलर का डंडा पीर उस्ताद। सिपा सलार के महाज संभालते ही अमरीकी करेंसी मसनूई बुलंदी से फिसलने लगी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद 96 पैसे कमी, 277 रुपये 62 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता 277 रुपये में दस्तयाब। स्टॉक मार्केट में शेयर्स के खरीद फरोख्त करने वालों की चांदी। इंडेक्स में 721 पॉइंट्स का इजाफा। सरमायाकारों ने 110 अरब रुपए कमा लिए।
आज एमक्यूएम पाकिस्तान जितनी मुत्तहिद और जितनी ताकतवर है वो शायद माजी में कहीं नहीं, कभी भी नहीं थी। आज इसके फैसले यहां हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं। कोई फोन कॉल पर हमें फैसले डिक्टेट कराने का अब उसकी जो है वो मिजाज नहीं है या वो नॉर्मल नहीं है। हम जो फैसले कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जो ग्राउंड पर रहकर ये काम कर रहे हैं। अब कोई हमें फोन पर फैसले डिक्टेट नहीं कर सकता। मुस्तफा कमाल का दो टोक ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, एमक्यूएम जितनी ताकतवर अब है माजी में नहीं थी। अब फैसले टेलीफोन पर नहीं, जमीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर कर रहे हैं। मुत्तहिदा आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। ऐसा फैसला कभी नहीं करेंगे जिसका ख़मियाजा भुगतना पड़े। जालिमाना सियासी कल्चर को शिकस्त देनी है तो एमक्यूएम का हिस्सा बने। कराची के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए। मुर्तज़ा वहाब के लिए ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब मुश्किलात का समंदर। मेयर कराची के किमाड़ी में कागजात नामजदगी चैलेंज। जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूसी 3 ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि मुर्तज़ा वहाब माड़ेपुर यूसी 3 के वोटर हैं और ना ही रिहायशी। रिटर्निंग अफसर की जानिब से मुर्तज़ा वहाब के कागजात नामजदगी की मंजूरी गैर कानूनी है। कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाए।